देखिए, आज हम सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्स्ट टॉपिक। जो ग्रामर में 12th स्टैंडर्ड पर सबसे पहला चैप्टर होता है, वही सीखने के लिए जा रहे हैं। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस के बारे में आज सीखेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। देखिए, डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं। एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। कुछ लोग इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब कहना सुटेबल नहीं होता है। ये एक प्रकार से रिपोर्टिंग स्पीच ही कहना सुटेबल होता है। सबसे पहले जानेंगे डायरेक्ट नरेशन होता क्या है। डायरेक्ट नरेशन का मतलब है कि जब कोई स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, जब कोई वक्ता अपनी बात स्वयं कहता है तो वो डायरेक्ट नरेशन में बोल रहा होता है। और अगर स्पीकर अपनी बात स्वयं ना कहकर किसी दूसरे के द्वारा मतलब किसी व्यक्ति ने अगर कोई बात कही है और वही बात कोई दूसरा व्यक्ति दोहराता है तो वो इनडायरेक्ट नरेशन में हो जाता है। दूसरी चीज, हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को पहचानेंगे कैसे। जब भी हम कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन देखेंगे तो हमारे लिए ये इन्वर्टेड कामास बिगिन कहलाता है और ये इन्वर्टेड कामास क्लॉज कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामास के अंदर मिलेगा और जो बाहर का पोर्शन होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। इस रिपोर्टिंग स्पीच में डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे लिए कुछ वर्ब्स मिलती है। डायरेक्ट नरेशन कौन कौन सी वर्ब्स मिलती हैं, और वो भी मिलेंगी हमारे लिए रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच में यहां पर जैसे से, सेज, सेड, सेड टू, से टू और सेज टू, ये वर्ड्स हमारे लिए मिलेंगे। जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन ये रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच ही, शॉर्ट में लिख देते हैं आरएस। रिपोर्टिंग स्पीच ही रहेगा, नहीं तो फुल फॉर्म में लिखिए, क्योंकि इधर भी रिपोर्टिंग स्पीच और इसकी भी शॉर्ट फॉर्म रिपोर्टिंग स्पीच से, रिपोर्टेड स्पीच की भी फुल फॉर्म आरएस से बनती है, तो इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच ही रहने दें। रिपोर्टिंग स्पीच जब ये तीनों वर्ब्स अकेली हो और इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ये इनडायरेक्ट नरेशन में नेवर चेंज रहती है, अर्थात कभी नहीं बदलती। जैसे डायरेक्ट नरेशन में थी वैसे ही इनडायरेक्ट नरेशन में रहती है। लेकिन अगर इनके साथ कभी ऑब्जेक्ट मिल जाता है, कहीं पर ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो ये वर्ब्स चेंज हो जाती है। जैसे सेड टू के साथ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो सेड टू को हम असर्टिव सेंटेंसेस में टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट हमारा जैसा है वैसा ही लगा रहेगा। ऐसे ही से टू के लिए टेल में कन्वर्ट कर देंगे और ऑब्जेक्ट जैसा था वैसा ही लगा रहेगा। सेज टू के लिए हम टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट जैसा था वैसा ही लगा रहेगा। यहां से एक चीज और हमारे सामने आती है, जब तक हमें इन वर्ब्स का टेंस पता नहीं लगेगा तब तक हम इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इनके टेंस के बारे में सीख लेते हैं। देखिए, अगर वर्ब से और से जाती है तो आप सीधे सीधे समझते होंगे कि यहाँ प्रेजेंट टेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस फॉर्म आती है। तो दोनों हमारे पास है तो इसलिए टेंस होगा प्रेजेंट। अगर सेड या सेड टू आता है
तो पास्ट टेंस होगा। दूसरा से या सेज टू आता है, से टू या सेज टू आता है तो भी प्रेजेंट टेंस होगा। तीसरा, सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि अगर ये जो आपके इस रिपोर्टिंग स्पीच में तीन चीजें होंगी, रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे लिए तीन चीजें मिलेंगी। सबसे पहले हमें मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद मिलेगी इसमें वर्ब, और फिर मिलेगा हमारे लिए ऑब्जेक्ट। ये मिलेगा डायरेक्ट नरेशन में। डायरेक्ट नरेशन में हमको याद ये रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, तो ना तो सब्जेक्ट बदला जाएगा, सब्जेक्ट हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा, और ना ही ऑब्जेक्ट बदला जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच की केवल बदली जाती है तो वो होती है वर्ब, वर्ब बदली जाएगी, यह चेंजेबल है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको लिखवाया, किस तरह से इसको बदलना है। जानेंगे कि आखिर इसमें चेंज क्या क्या होते हैं जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे सेंटेंस के लिए, अपने क्लासेस के लिए, दोनों क्लासेस के लिए, तो आखिर इसमें चेंज क्या क्या होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था, मैंने कहा था कि डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं। मैंने अभी बताया था आपको, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, मैं ये भी बता चुका हूं कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहेगा। और ये बात, सवाल ये उठता है जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कामा एंड इन्वर्टेड कॉमास का क्या करते हैं। तो ध्यान रखें कि जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं उसमें कामास एंड इन्वर्टेड कामास को हटा करके इसकी जगह हमें दैट लगाना है। अब दैट सभी सेंटेंसेस में नहीं लगता है, अभी मैं जनरल रूल्स बता रहा हूं। जब मैं सभी प्रकार के आपको सेंटेंसेस बताऊंगा तो वहां आपको बताता हुआ चलूंगा कि कहां कहां दैट लगना है, कहां कहां दैट नहीं लगना, और कौन कौन से कंजक्शन यहाँ यूज होने वाले हैं कामा और इन्वर्टेड कामास की जगह। तो यहाँ असर्टिव सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं अभी, जहां पर कामा और इन्वर्टेड कामास की जगह दैट लगेगा। दूसरी एक नोटेबल पॉइंट होता है। नोटेबल पॉइंट क्या होता है? यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच की हम बात करेंगे, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है, याद रखना है, मैंने अभी लिखवाया था कि पास्ट टेंस में कब कब होगी, ये कंडीशन लिखवाई है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी, यदि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच, मैंने बताया था अभी कि इन्वर्टेड कामास से जो फ्री रहता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और जो इन्वर्टेड कामास के अंदर बंद रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो कह रहे हैं यदि रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब ये फ्री ऑफ इन्वर्टेड कामास वाला पोर्शन, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। पास्ट टेंस में
बदल देते हैं। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होता है, टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है, नहीं बदला जाता है। बस इतना ध्यान रखना। अगर ये पास्ट में होगा तो इसका टेंस पास्ट में बदलेंगे, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इसका टेंस नहीं बदला जाएगा। वो भी मैं लिखवाता हूं, प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट को बता चुका हूं। कभी कभी रेयर कंडीशन में हैज या हैव मिल जाता है और इसके साथ सेड या सेड टू मिल जाता है, तो भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हैज या हैव जब आता है तब भी हमारा जो टेंस होगा वो प्रेजेंट ही होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। और कभी कभी विल या सेल मिल जाता है हमारे लिए, जिसके साथ से या सेज टू मिलती है, तो हमारा टेंस फ्यूचर टेंस होगा, फ्यूचर टेंस। इन दोनों कंडीशन में भी जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा वो अनचेंजेबल रहेगा, वो नहीं बदला जाएगा, नो चेंज रहेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या आती है, यहां पर डायरेक्ट नरेशन में कुछ पर्सन्स मिलेंगे डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में। एक चीज और याद रखना है यहां पर कि रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन से कोई मतलब नहीं, ना उसका पर्सन बदला जाए, लेकिन अगर पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में मिलते हैं तो वो चेंजेबल रहते हैं। कैसे रहते हैं वो मैं बताता हूं। जैसे डायरेक्ट नरेशन में हमें कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन मिलता है तो उसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो किस तरह से बदलते हैं मैं बताता हूं। ये जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, अब ये चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच। कहने का मतलब यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सन आएंगे डायरेक्ट नरेशन में, और उस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो वो पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार बदले जाएंगे। अब पर्सन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई, अभी मैं बताता हूं, उसके बाद टेबल बना के दिखाऊंगा आपको मैं। आई, बी, मी, माई, माइन, आवर, आवर्स, ourselves, myself, ये सभी के सभी फर्स्ट पर्सन में रखे जाते हैं। सेकेंड पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन में यू, योर, योर्स, योरसेल्व्स। योरसेल्फ ये सेकेंड पर्सन में रखे जाते हैं। तीसरा आता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं, ही, सी, इट, दे, हिम,
his, her, them, their, its, himself। पूरी टेबल मैं सेपरेट करके बताऊंगा अभी। herself, itself, themselves, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। इनका एक बहुत बढ़िया फार्मूला होता है SON, सन। कहने का मतलब जितने फर्स्ट पर्सन हैं, अगर ये आपको रिपोर्टेड स्पीच में मदद मिलते हैं तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के एस फॉर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। जो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन कहीं मिलता है तो ये O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए? वो रिपोर्टिंग स्पीच का होना चाहिए। अगर थर्ड पर्सन मिलते हैं तो थर्ड पर्सन एन फॉर नेवर चेंज रहे, नेवर चेंज, ये कभी नहीं बदले जाते। चाहे तो ये कहीं भी रखे हुए मिले, चाहे सब्जेक्ट के रूप में मिले, ऑब्जेक्ट के रूप में मिले, पॉजिटिव केस के रूप में मिले, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में, कहीं भी मिले ये, तो ये चेंज नहीं रहते। इसका एक बहुत शॉर्ट फार्मूला है जिसको हम कहते हैं सन बटे 123। अगर इतनी पूरी टेबल के लिए हम शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सन बटे 123। S for subject, O for object, N for never change, 1 for first person, 2 for second person, 3 for third person। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दीजिए। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन आता है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दीजिए। रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन आता है तो वो नहीं बदला जाएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये होगी, हमें पर्सन देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे कि फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन से और थर्ड पर्सन कौन से हैं, ये सब हमें याद करने पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल के लिए सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन को दबाते जाइए।